चलिए सीधे शुरू करते हैं। गणित अक्सर इसे एक ऐसी दीवार माना जाता है जिसे पार करना किसी बुरे सपने से कम नहीं लगता, राइट? पर सोचिए, क्या हो अगर हम इस नजरिए को पूरी तरह से बदल दें। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि गणित सिर्फ एक डराने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये सही करियर चुनने के लिए एक बेहतरीन साइकोमेट्रिक कंपास बन सकता है। हम जानेंगे कि करियर मैथ डायग्नोस्टिक शीट का उपयोग करके किसी स्टूडेंट के असली पोटेंशियल और उसके नेचुरल फ्लो का एग्जैक्ट पता कैसे लगाया जा सकता है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम इस पूरी प्रोसेस को इन 6 कदमों में समझेंगे, नजरिया बदलने से लेकर प्रोफिशिएंसी और एप्टीट्यूड नापने तक, फिर फ्रिक्शन ऑडिट और आखिर में पेरेंट्स के लिए एक 60 मिनट की वर्कशॉप प्लान करने तक। पहला हिस्सा, पैराडाइम शिफ्ट, एक नया नजरिया। इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर या डिज़ाइन के बीच जब चुनाव करना हो ना, तो हमें सिर्फ मार्क्स से आगे बढ़कर थोड़ा अलग ढंग से सोचने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है, आखिर ये डायग्नोस्टिक टूल करता क्या है? देखिए, ये टूल सिर्फ ये चेक नहीं करता कि स्टूडेंट को मैथ्स के कितने फॉर्मूले याद हैं, बल्कि ये देखता है कि किस तरह के सवालों में बच्चा अपने फ्लो में रहता है। ये टेक्निकल नॉलेज और उनकी साइकोलॉजिकल पसंद दोनों को एक साथ नापता है। इससे हमें समझ आता है कि उनका दिमाग लॉजिकल तरीके से चलता है या फिर विजुअल तरीके से। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रोफिशिएंसी पिलर टेस्ट यानी कैन डू क्षमता। चलिए देखते हैं कि कैसे हाई लेवल मैथ्स के सवाल किसी स्टूडेंट के अंदर छुपे करियर के गहरे गुणों को बाहर निकालते हैं। ये सच में कमाल की बात है कि मैथ्स के अलग अलग एरियाज स्पेसिफिक करियर्स के साथ कितनी अच्छी तरह मैच करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा लॉजिक और कैलकुलस में बहुत स्ट्रांग है, तो ये सीधा इंडिकेशन है उस जिद और दृढ़ता का जो इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है। वहीं डेटा इंटरप्रिटेशन आता है तो वो मेडिकल या रिसर्च में काम आने वाली क्लिनिकल एनालिसिस की पावर को दिखाता है, और पैटर्न रिकॉग्निशन तो सीधा डिजाइन की तरफ इशारा करता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये कि 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स जैसी एकदम ठोस मैथमेटिकल स्किल सीधे तौर पर आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड से जुड़ी होती है। मतलब ये सिर्फ फॉर्मूलों को रटने की बात नहीं है, ये चीज़ों को अपने दिमाग में घुमाने, उन्हें विजुअलाइज करने की क्षमता है। और सच मानिए, एक बेहतरीन आर्किटेक्ट बनने की सबसे बड़ी शर्त यही होती है। तीसरा हिस्सा है सिनेरियो सवालों के जरिए एप्टीट्यूड चेक करना, जिसे हम 1-2 पिलर भी कहते हैं। यहाँ हम ये जांचते हैं कि टेक्निकल चैलेंजेस को देखकर स्टूडेंट का इमोशनल रिएक्शन कैसा होता है। चलिए एक रॉकेट की फ्यूल एफिशिएंसी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। इस इंजीनियरिंग सिनेरियो को बच्चे के सामने रखने से हमें ये पता चलता है कि क्या वो सच में ऐसे डीप टेक्निकल काम से मोटिवेट होता है या फिर इससे थक जाता है। एक सच्चा इंजीनियरिंग माइंड ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी से कभी भागेगा नहीं, बल्कि उसको सॉल्व करने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल लोड कैपेसिटी और उसके कमरों के एस्थेटिक फ्लो के बीच का चुनाव, ये आर्किटेक्चरल सिनेरियो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर और आर्टिस्टिक विजन को बहुत अच्छे से अलग कर देता है। क्या स्टूडेंट की रुचि सिर्फ उस ढांचे की मजबूती में है या वो स्पेसेस और फ्लो की खूबसूरती को भी समझता है? यही छोटी सी बात उनकी असली दिशा तय कर देती है। और जब हम स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो क्या चीज़ पहले ध्यान खींचती है? उसका यूआई या यूएक्स लेआउट या उसके अंदर के प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड? ये सिंपल सा डिजाइन सिनेरियो विजुअल थिंकर्स को लॉजिकल सॉल्वर से एकदम अलग कर देता है। जो स्पीड देखेगा उसका दिमाग लॉजिकल है, और जो लेआउट देखेगा वो क्लियरली क्रिएटिव माइंड का है। चौथा हिस्सा है फ्रिक्शन ऑडिट करना। अब वक्त आ गया है स्टूडेंट का मैथ्स के साथ रिश्ता समझने का। हम ये पहचानते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। क्या उसे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहे, या फिर बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी की है? स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट धीमे लेकिन बहुत गहराई से सोचने वाला है, तो वो पक्का रिसर्च या इंजीनियरिंग में कमाल कर सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत जल्दी और इंट्यूटिवली सोल्यूशन निकाल लेता है ना, तो उसका दिमाग डिजाइन या आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। खासकर जो स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। क्या वे मैथ्स से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें इससे डर लगता है, या फिर बायोलॉजी में उनका नेचुरल झुकाव इतना ज़्यादा है कि मैथ्स बस उनके लिए एक टूल है जिसकी उन्हें उतनी ज़रूरत नहीं है? ये माइंडसेट समझना आगे चलकर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, पेरेंट्स स्वॉट समरी। चलिए देखते हैं कि हमारा ये सारा डायग्नोस्टिक डेटा पेरेंट्स के लिए एक क्लियर विजुअल रोड मैप में कैसे बदलता है।
ये समरी स्ट्रीम चुनने में जो एक तुक्केबाजी होती है ना, उसको पूरी तरह खत्म कर देती है। इसमें साफ दिखता है कि बच्चे की असली ताकत यानी नेचुरल लॉजिक कहाँ चमकता है। और सबसे बड़ी बात, ये उन स्ट्रीम्स के आगे एक वार्निंग फ्लैग लगा देती है जो बच्चे के मैथ्स टेम्परामेंट के हिसाब से उसे आगे चलकर थका सकती हैं या बर्नआउट का शिकार बना सकती हैं। इस रोड मैप की खूबसूरती यही है कि पेरेंट्स को क्लियरली दिखता है कि उन्हें नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं। कोई हवाई बातें नहीं। जैसे अगर आर्किटेक्चर में जाना है तो सीधा बताया जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी है या कौन सा पर्सनैलिटी टेस्ट लेना है। ये सब बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और एक्शनेबल होता है। और आखिर में छठा हिस्सा, 60 मिनट की वर्कशॉप। अब हम सीखेंगे कि इस टूल को प्रैक्टिकली एक टारगेटेड वर्कशॉप के जरिए लोगों के बीच कैसे लाना है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ 1 घंटे के सेशन में पैक कर सकते हैं। शुरू के 15 मिनट गलत चॉइस की कीमत बताने के लिए, अगले 15 मिनट एक शानदार मैथ मास्टरी डेमो के लिए जहां आप सिर्फ 30 सेकंड में एक लॉजिक सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग और आखिर में सवाल जवाब। ये स्ट्रक्चर अपने आप में काफी पावरफुल है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को टारगेट करना एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वे उस वक्त स्ट्रीम चुनने के बिल्कुल दोराहे पर खड़े होते हैं। उन्हें और उनके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। जब आप मैथ्स की इस उलझन को सुलझाते हैं और शुरुआती कुछ बच्चों को फाउंडेशन कंसल्टेशन देते हैं, तो आप तुरंत उनका भरोसा जीत लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में बस एक यही सवाल छोड़कर जाना चाहूँगा, क्या कोई स्टूडेंट अपने सच्चे एप्टीट्यूड के बेसिस पर एक सही फ्यूचर की तैयारी कर रहा है, या फिर वो बस उस भीड़ के पीछे भाग रहा है जहां सब जा रहे हैं? सोचिएगा जरूर। सही दिशा में उठाया गया पहला कदम ही आगे का रास्ता तय करता है।